नाउ अभी हमने देखा कि 0 डिग्री और 90 डिग्री पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू कैसे निकलती है। अब हम आते हैं 30 डिग्री और 60 पर बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यूज हमने टेबल में लिखी थी वो कैसे आई। ठीक है, तो सबसे पहले है ना एक ट्रायंगल कंसीडर करा, कंसीडर अ ट्रायंगल ए बी सी, है ना, ब्रैकेट में लिख रहा हूं इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ऑफ साइड्स 2a ईच। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल कंसीडर करो जिसकी हर एक साइड 2a की है। मैं a से भी कर सकता हूं, है ना, a से भी कर सकता हूं, बस ये है कि जब मुझे बेस को हाफ करना पड़ेगा वहां a/2 लिखना पड़ेगा। दैट्स वाई मैं हर साइड 2a ले रहा हूं, ताकि जब मैं इसको हाफ करूंगा तो a लिख दूंगा, तो आपका फ्रैक्शन वाला पार्ट बच जाएगा, है ना। फ्रैक्शनल आ जाती है तो थोड़ा आप कैलकुलेशन में गड़बड़ कर जाते हैं। तो कंसीडर अ ट्रायंगल एबीसी इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल कंसीडर किया। ठीक है, देखो ये हम क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे रीजन है कि कई बार बोर्ड में हमसे वो ज्योमेट्रिक वैल्यूज मांग लेता है, कह देता है फाइंड द ज्योमेट्रिक वैल्यू ऑफ साइन 60, फाइंड द ज्योमेट्रिक वैल्यू ऑफ कॉस 60। तो ज्योमेट्रिक वैल्यू तो फिर आपको ये मेथड से निकाल के देनी पड़ेगी, इसको ज्योमेट्रिक मेथड कहते हैं वैल्यूज फाइंड करने के लिए हम लोग। चलिए, कंसीडर अ ट्रायंगल एबीसी इक्विलेटरल है जिसकी सब साइड 2a है, ये भी 2a है और ये भी हर एक साइड 2a, ये सारे मेजरमेंट 2a है आपके पास। ठीक है, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एंगल 60 डिग्री का होता है, ये भी 60 होता है, ये भी 60, और ये जो वर्टेक्स एंगल है ये वाला भी आपके पास 60 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या काम करना है, ज्योमेट्रिक वैल्यूज निकालने के लिए ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ए डी, ए डी परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। ठीक है, अब हमें पता है कि परपेंडिकुलर जो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, किसी भी वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर होता है वो हमेशा बेस को बाइसेक्ट करता है, ऑलवेज 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो दिस इंप्लाई जो बी डी की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, स्मॉल ए, बी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्मॉल ए, है ना। और ये जो वर्टेक्स का एंगल है वो भी हाफ हो जाएगा 30 डिग्री। क्यों होता है कि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं, देखो कैसे, एडीबी और एडीसी में कॉन्ग्रुएंसी अगर देखें तो इसका ए बी इसके एसी के इक्वल, एडी इक्वल टू एडी कॉमन है और ये एंगल 90, तो आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो ये पूरा 60 का था, 30 इधर रह जाएगा, 30 इधर, दैट्स व्हाई, है ना। तो अभी कॉन्ग्रुएंसी वगैरह दिखाने की नीड नहीं है हमें, ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब देखो मैं यहां से दो एंगल्स पे बात कर सकता हूं, 60 के लिए भी और 30 के लिए भी, तो 1 बाय 1 बात करते हैं। देखो मैं एक चीज लिख देता हूं, सब लोग देख लेना ध्यान से। सबसे पहले तो इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, तो मैं देखूं ट्रायंगल की दो साइड पता है, एक तो ये 2a पता है, बी से लेकर डी तक का मेजरमेंट स्मॉल ए पता है, मेरे पास ये परपेंडिकुलर एडी नहीं है, तो पहले मैं पाइथागोरस से एडी निकाल देता हूं। इन ट्रायंगल ए बी डी यूजिंग पाइथागोरस, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, तो ए बी हमारे पास 2a का स्क्वायर, ए डी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं, और बी डी हमारे पास है ए स्क्वायर, तो देखो 2a स्क्वायर यानी हो गया 4a स्क्वायर, और उधर से a स्क्वायर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहां बचेगा ए डी स्क्वायर, तो यहां से ए डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3a स्क्वायर, तो ए डी आ जाएगा अंडर रूट 3a स्क्वायर, तो ए डी की वैल्यू आपके पास आ गई √3 और a बाहर आ जाएगा, तो ये हमारे पास AD की वैल्यू आ गई अंडर रूट 3a। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब मैं आपको वैल्यूज निकालना सिखाता हूं, और एक चीज लिख देता हूं, फॉर 30 डिग्री, अगर मैं आपसे 30 डिग्री की बात करूं, कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी डी, तो 30 डिग्री ये है, देखो ये तो 90 डिग्री का फिक्स है ना, तो ये बेस एंगल का वर्क करेगा, तो फॉर 30 डिग्री हमारे पास जो बेस होगा, बेस का नाम तो होगा एडी, और जो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर कौन होगा, बीडी, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बताया था जहां पर भी बेस एंगल होगा, 90 के सामने हाइपोटेनस तो फिक्स होती है, तो जहां पर भी बेस एंगल होगा बेस वही होगा, रिमेनिंग परपेंडिकुलर होता है। और अगर मैं 60 डिग्री की बात करूं, फॉर 60 डिग्री, तो हमारा बेस जो होगा, तो देखो 90 के सामने हाइपोटेनस तो फिक्स है, तो ये बेस एंगल है, तो बेस कौन होगा, बी डी, बी डी, और अगर मैं परपेंडिकुलर बोलूं तो परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा एडी, है ना। बस ये थोड़ी सी छोटी सी बात है, इसको ध्यान में रखना है। तो अब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालना सिखाता हूं। सबसे पहले 30 की बात करते हैं, फॉर थीटा इज इक्वल टू
30 डिग्री, इसकी बात करता हूं मैं आपसे। तो देखो साइन थीटा, और ट्रायंगल में यूज कर रहा हूं इन ट्रायंगल ए बी डी, है ना। चाहे उधर का यूज कर लो ट्रायंगल एडीसी, चाहे एबीडी यूज कर लो, आंसर तो सबके सेम ही आएंगे, क्योंकि उधर भी वैल्यूज आएंगे 30 है 60 है, इधर सारी वैल्यूज हो जाएंगी। देखो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और एंगल हम ले रहे हैं साइन 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के लिए देखो परपेंडिकुलर कौन था, 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर है बी डी, और अपॉन हाइपोटेनस तो फिक्स है ए बी। तो देखो ध्यान से साइन 30, तो बी डी की वैल्यू कितनी है, ये रहा स्मॉल ए, और ए बी की वैल्यू है 2a। तो देखो a से a कैंसिल 1/2, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 ही तो होती है, टेबल में चेक कर लो, यही थी साइन 30 की वैल्यू 1/2। अब अगर साइन 30 की वैल्यू 1/2 है तो इसका रेसिप्रोकल कॉसेक 30 डिग्री 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा, 2/1 को 2 ही तो लिखेंगे। ये तो आई साइन की वैल्यू। अब निकालते हैं कॉस 30, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा लिखो पहले, अब रिप्लेस करेंगे। तो कॉस 30 डिग्री, ठीक है। तो 30 डिग्री के लिए बेस कौन है, देखो 30 डिग्री के लिए बेस है एडी अपॉन हाइपोटेनस तो फिक्स है ए बी। अब वैल्यू रखते हैं कॉस 30 डिग्री, तो एडी हमारे पास है √3 ए अपॉन ए बी 2a, ए से ए कैंसिल, cos 30 की वैल्यू √3/2, यही तो होती है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में, cos 30 की वैल्यू √3/2 है ना, और cos कौन होता है सेक, यानी सेक 30 की वैल्यू 2/√3। तो दोनों वैल्यू टेबल में ये भी देख लो, ये आ गई। अब हम बात करते हैं टेन थीटा की। टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब थीटा हम बात कर रहे हैं 30 डिग्री की, तो टेन 30 डिग्री के लिए बेस कौन है, परपेंडिकुलर कौन है, बी डी, और बेस है ए डी, तो यानी टेन 30 डिग्री, तो परपेंडिकुलर बी डी है स्मॉल ए अपॉन ए डी है √3a, तो ए से ए कैंसिल, टेन 30 डिग्री की वैल्यू आ गई 1/√3, ये आ गई। और टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो cot 30 की वैल्यू भी आ गई कितनी, √3 का उल्टा, 1/√3 का उल्टा क्या होगा, √3/1, तो ये cot 30 हो गया इस तरीके से। तो ये तो 30 डिग्री के लिए बात करी हमने। इसी तरीके से हम बात कर सकते हैं किसके लिए, 60 डिग्री के लिए भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आप यहाँ इसको पॉज करके नोट करो, क्योंकि मैं इसको रब करूंगा तो अब 60 डिग्री के लिए बताता हूं आपको। देखिए अब ये ध्यान रखिएगा 60 के लिए बेस परपेंडिकुलर आपने नोट किया है, मेरे को तो याद है, मैं यूज कर लूंगा इसको। देखिए फॉर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, 30 का काम हमने कर लिया, फॉर 60 डिग्री इन ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल वही यूज करेंगे। देखो सबसे पहले साइन थीटा, अगेन साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी साइन 60 डिग्री की बात चल रही है, तो 60 डिग्री के लिए जो परपेंडिकुलर है वो एडी है अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस आपके पास है ए बी हाइपोटेनस। तो देखो साइन 60, एडी की जो वैल्यू है वो है √3a √3a, और ए बी हमारे पास है 2a, तो a से a कैंसिल, साइन 60 की वैल्यू आ गई √3/2, टेबल में चेक कर लो, साइन 60 की वैल्यू यही होती है √3/2, और साइन का रेसिप्रोकल cosec 60, तो 2/√3, ये लो रेसिप्रोकल। अब चेक कर लो cosec 60 की वैल्यू टेबल में ये थी। अब निकालते हैं cos के लिए बात, ठीक है। cos थीटा, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो यानी cos 60 की बात चल रही है, एंगल हमारा 60 है, तो बेस का वर्क कर रहा है BD और अपॉन हाइपोटेनियस है AB, तो cos 60, BD आपके पास है A और AB आपके पास है 2A, A से A कैंसिल, तो cos 60 की वैल्यू आ गई 1/2, टेबल में चेक कर लो cos 60 1/2 था, और cos 60 का रेसिप्रोकल हो जाएगा sec 60, तो sec 60 2/1 यानी 2, ये लो जी।
अब करते हैं टेन की बात। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और थीटा हमारा 60 डिग्री है, टेन 60 परपेंडिकुलर, 60 के लिए परपेंडिकुलर है AD, और बेस है हमारे पास BD, यानी टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू AD का मेजरमेंट है √3a अपॉन, और BD का मेजरमेंट है a से a कैंसिल, टेन 60 की वैल्यू √3, चेक कर लो टेबल में, टेन 60 √3 होता है, और 10 का रेसिप्रोकल कॉट, यानी कॉट 60 की वैल्यू इज इक्वल टू 1/√3, √3 का उल्टा क्या होगा 1/√3, ये आ गई वैल्यू। तो ये हमारे पास 30 और 60 डिग्री पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज थी, तो टेबल में ये वैल्यूज ऐसे आई थी। ठीक है, रटना नहीं है, हर चीज को समझना है हमें। तो नाउ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब आपका 45 डिग्री और रह गया, उस पर भी आपको मैं बताता हूं। लास्ट हमारा रह गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का 45 डिग्री, बाकी सारे हमने कर दिए, 0 डिग्री कर दिया, 90 डिग्री कर दिया, 60 कर लिया और 30 कर लिया। एक लास्ट रह गया हमारे पास 45 डिग्री। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंसीडर अ राइट ट्रायंगल ABC, है ना, जिसमें एंगल B कितना है भाई, राइट ट्रायंगल है तो एंगल तो 90 होगा, तो हमने B को 90 लिया, एंड इसमें एक एंगल A 45 डिग्री का। तो ये हमारा 45 डिग्री के लिए हम कंसीडरेशन करेंगे अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करने हैं। तो सपोज दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, तो B पर तो 90 क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, और हमने एंगल A को कितना लिया 45 डिग्री, है ना। तो देखो, अगर मैं ट्रायंगल के तीनों एंगल को सम करूं, एंगल A प्लस B प्लस C, तो मैं एंगल C का भी तो मेजरमेंट निकाल सकता हूं। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो देखो, एंगल A 45 हो गया आपके पास, B 90 हो गया, और प्लस C इज इक्वल टू 180, तो ये हो गया 135 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। तो एंगल C का मेजरमेंट देखो, 135 उधर जाके माइनस होगा 45, तो ऑब्वियस है बचा हुआ एंगल तो 45 आना ही था, है ना। वैसे भी हम नॉर्मली कैलकुलेट वैसे कर सकते थे, बट फिर भी मैंने आपको करके दिखा दिया कैसे। अब एक प्रॉपर्टी हमने 9th क्लास में पढ़ रखी है, 8th में भी पढ़ी है वैसे, कि साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल, देखो A और C दोनों इक्वल हैं, यहाँ पे एंगल A और एंगल C दोनों आपस में इक्वल एंगल हैं। तो जब किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट की साइड भी इक्वल होती है। साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो 45 के सामने BC और इस 45 के सामने BA, ये दोनों आपस में इक्वल होंगी। तो हमने लेट कर लिया, लेट जो AB है मैंने उसे स्मॉल a लेट कर लिया, तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, BC के। तो ये दोनों, ये भी A और ये भी A। तो अब अगर मैं इसमें पाइथागोरस लगाऊं, है ना, तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग जो AC का स्क्वायर कैलकुलेट होगा, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। BC और AB दोनों के मेजरमेंट कितने हैं, स्मॉल a, तो ये हो गया AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर। तो AC इज इक्वल टू अंडर रूट 2A स्क्वायर, तो AC आ जाएगा √2 और A बाहर आ जाएगा। तो ये लो हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई √2A आ गई। अब हम 45 डिग्री के लिए वैल्यूज कहीं से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे आप यहां से कर लो, वहां से 45 तो 45 भी है, दोनों तरफ से सेम ही वैल्यू निकालेगा, क्योंकि देखो बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यूज तो सेम है, तो इंटरचेंज भी होंगे, तब भी तो स्मॉल a रहेगा, तो आप कहीं से भी कैलकुलेट कर लो। तो देखो, हम तो सीधे सीधे फिर ट्रायंगल हमारे सामने ये रहा, तो इसको बेस एंगल लेके मैं कंसीडर करके बेस एंगल और वैल्यूज निकाल लेता हूँ। थोड़ी देर के लिए मैं इसको रब कर रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। 45 वो भी यूज कर सकते हो, ये भी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो देखो, इन ट्रायंगल ABC सबसे पहले साइन थीटा की बात करते हैं। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी साइन 45, ठीक है। तो 45 ये रहा, तो परपेंडिकुलर तो हो गया BC और हाइपोटेनस हो गई AC। तो साइन 45 इज इक्वल टू BC की वैल्यू स्मॉल a और AC की वैल्यू √2a, a से a कैंसिल, तो साइन 45 की वैल्यू आ गई 1/√2। अब टेबल में देख लो, साइन 45 1/√2 था, ठीक है। और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, तो हाथ के हाथ कॉसेक 45 की वैल्यू भी लिख दो यहीं, ये √2 हो जाएगी, 1/√2 का उल्टा क्या होगा, √2/1, ठीक है, यानी √2 हो गया। अब कॉस के लिए बात करते हैं, कॉस थीटा बेस अपॉन
हाइपोटेनस, और एंगल इस बार 45 पे चल रही है बात। बेस हो गया ए बी, हाइपोटेनस है ए सी, तो cos 45 बेस स्मॉल ए और ए सी अंडर रूट 2 ए से ए कैंसिल, तो देखो cos 45 की वैल्यू आ गई 1/√2। चेक करो टेबल में यही होती है वैल्यू, ठीक है। cos का रेसिप्रोकल sec, तो sec 45 की वैल्यू 1/√2 का उल्टा √2/1 यानी √2। अब बचा 10, ठीक है, तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और एंगल है 45 डिग्री, तो परपेंडिकुलर तो हमारे पास हो गया BC और बेस हो गया AB, तो tan 45, देखो BC की वैल्यू स्मॉल f और AB की वैल्यू स्मॉल a, ये दोनों कैंसिल हो गए। tan 45 डिग्री पर कितना होता है, a से a कैंसिल 1, और cot इसका उल्टा यानी cot 45 डिग्री, 1 का उल्टा भी तो 1 होगा, चेक कर लो टेबल में tan 45 1 होता है, cot 45 भी 1। तो ये जो वैल्यूज है ना, तो ये रटने की नीड नहीं है, वो तो एक टेबल बनाने का कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर किया कैसे बनाएंगे, क्योंकि हमें तो ये सब तो पेपर में आ सकता है करने के लिए, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, तो ये भी करना है। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आती है डायरेक्ट वैल्यूज रखने के लिए और हमें टेबल मतलब वैल्यू याद नहीं है, तो हम 2 मिनट में टेबल बना सकते हैं। तो वो टेबल बनाने का एक तरीका मैंने आपको बताया था, और वैल्यूज कहां से आई वो मैंने आपको पूरा ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट दे दिया। तो जो पेपर में कई बार हमसे मांग लेता है, तो इनको कई बार करके आप लोग भी सीखें, कोई हार्ड वर्क नहीं है। तो ये हमारा एक्सरसाइज 8.2 के लिए एक इंट्रोडक्शन था, क्योंकि 8.2 में हमें वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। वैल्यू बेस्ड का मतलब है वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक 0, 30 डिग्री, 60, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो नाउ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर हम एक्सरसाइज करेंगे।